बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ किस्सा जो कि है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का। जी नाज़रीन, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प किस्सा है। एक वाकया है, एक मुलाकात के बारे में है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ की। फिरौन जो था एक बड़ा घमंडी शख्स था और फिरौन को दौलत और महलात पे और जो उसके पास था उस पे उसको बहुत ज्यादा ही घमंड था। लेकिन वो इस घमंड की वजह से अल्लाह पर ईमान भी नहीं लाता था और उसको बड़ा गुरूर था अपनी इन चीजों पर। जो उसके पास था उस पे बहुत ही ज्यादा घमंड करता था। नाजरीन, फिरौन जो था वो मिस्र का हुक्मरान था और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर उसके पास आए तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार कर दिया और ईमान नहीं लाया। इस सिलसिले में हम आपके पास एक किस्सा लेके आए। नाजरीन, ये जो किस्सा आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं ये कुरान पाक में बयान किया गया है सूरह ज़ुखरुफ में। हम आपके साथ शेयर करेंगे सूरह ज़ुखरुफ की आयत 46 से 55 तक। तो इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देकर भेजा। सूरह ज़ुखरुफ जो कुरान पाक की सूरह नंबर 43 यानी 43 है, इसकी आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन की तरफ और इसके सरदारों की तरफ। तो उसने कहा कि बेशक मैं हूं भेजा हुआ रसूल रब्बुल आलमीन का, यानी तमाम आलमों का जो रब है उसकी तरफ से भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, पैगाम रसा हूँ, रसूल हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि फिरौन और उसके तमाम सरदारों को उस दौर में, जैसा कि आजकल भी अगर हुकूमत होती है तो उसकी एक काबीना होती है, उसके इम्पोर्टेंट लोग उसके साथ होते हैं। इसी तरह उस वक्त भी फिरौन और उसके साथ जितने भी सरदारान थे उनको हजरत मूसा ने पैगाम दिया कि मैं भेजा हुआ रसूल हूँ रब्बुल आलमीन का, तमाम आलमों के रब का। अब देखें फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर आगे से क्या कहा। जी, इसका बयान सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 47 में कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने किया है। फिर जब वो आया उनके पास हमारी निशानियों के साथ तो वो इन निशानियों का मजाक उड़ाने लगे। यानी फिरौन और उसके सरदारान इन आयतों का मजाक उड़ाया करते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो भी पैगाम लेकर आते थे फिरौन और उनके सरदारानों के पास, वो बजाय सुनने के ठट्ठे मजाक में उड़ा देते थे उसको, फरमान को। अब देखें इस बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। जी, आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और नहीं दिखाते थे हम उनको कोई निशानी मगर वो होती थी बड़ी पहले से, यानी कोई भी उनको जो निशानी दिखाई जाती थी अगली निशानी उससे बड़ी होती थी। और फिर इरशाद है, और पकड़ लिया हमने उनको अजाब में ताकि वो बाज आ जाए, यानी यहाँ पर उनके ऊपर मुख्तलिफ इम्तहानात और सख्तियां आ जाती थी। जब उन पर सख्तियां और मुसीबतें आती थी तो वो क्या करते थे, इसका जिक्र आयत नंबर 49 यानी आयत नंबर 49 में ऐसे दर्ज है, तर्जमा है, वो कहने लगे, ए जादूगर, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से मुताबिक इसके जो इसने अहद किया तुझसे, बेशक हम हिदायत पर आ जाएंगे। एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर पुकारते थे जी, और दूसरी बात फिर उनको ही कहते थे हमारे लिए दुआ करो कि ये मुसीबत हमसे टल जाए। तो फिर वो कहते थे कि मुसीबत टल जाएगी फिर हम ईमान ले आएंगे, लेकिन वो इस बात से मुकर जाते थे। जी, इस बात का जिक्र आयत नंबर 50 में कुछ इस तरह से है, सो जब हम दूर कर देते थे इनसे अजाब तो वो अहद शिकनी करने लगते। फिरौन बड़े दावे के साथ कहता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये मुसीबत अगर टल गई तो हम ईमान ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करता था, वो मुकर जाता था, जब मुसीबत अपनी बात से मुकर जाता था। जी, जब मुसीबत टल जाती थी तो वो अपनी बात से मुकर जाता था, अपनी बात से फिर जाता था। जी, ये बताइए फिरौन अपने लोगों को
कैसे इतना दबा के रखता था, कैसे अपनी इताअत में लेके चलता था, क्या करता था वो कहता था देखो मेरा इतना बड़ा महल है, उसके नीचे नहरें बहती हैं, हीरे जवाहरात हैं। इन बातों से वो इतराता था, दूसरों पे रोब रखता था। अब नाज़रीन ऐसा ही आयत नंबर 51 यानी आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, और मुनादी कराई यानी ऐलान कराया फिरौन ने अपनी कौम में, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, क्या नहीं है मेरे लिए हुकूमत मिस्र की, और ये नहरें जो बह रही हैं मेरे महल के नीचे, क्या नहीं तुम देखते इनको। यानी वही कि दौलत की चमक दमक से, अपने रहन सहन से और अपने महल नहरें सोना उनकी चमक दमक दिखाकर लोगों को मुतासिर करता था। यानी मनादी का मतलब है कि उसने अपनी मशहूरी की। जी अब देखें मजीद फिरौन ने क्या घमंड किया। जी, आयत नंबर 52 यानी आयत नंबर 52, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, क्या मैं बेहतर हूं इससे जो बेइज्जत है और ना ही कर सकता है साफ गुफ्तगू। नाज़रीन यहाँ पर वो इतना घुमंड में है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकत जानने के लिए करने के लिए कह रहा है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये वो एक उज़र और वजह पेश कर रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मेरे पास महल है और इसके पास तो नहीं है सब कुछ। अब देखें वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मजीद कैसे चैलेंज करता है। जी, आयत नंबर 53 यानी आयत नंबर 53, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, यह फिरौन कह रहा है, तो क्यों ना उतारे गए इस पर कंगन सोने के, या आते इसके साथ फरिश्ते जमा होकर। अब देखिए वो मजीद चैलेंज कर रहा है, अपनी कौम को सुना रहा है कि जी इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं नाजिल हुए और इसके पास फरिश्ते जमा होकर इसके साथ क्यों नहीं है। अब देखें अल्लाह ताला ऐसे बेईमान लोगों के दिल पर कैसे मोहर लगा देता है, और ख़ास तौर पर उनके दिल और अक्ल दोनों पर एक मोहर लग जाती है कि उनको हिदायत नहीं मिलती, कि वो अल्लाह ताला की हिदायत पा ही नहीं सकते। ना हिदायत पा सकते हैं और ना अल्लाह की नेमतें हासिल कर सकते हैं। अब देखिए आयत नंबर 54, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, बस बेअकल कर दिया इसने अपनी कौम को, उन्होंने इसकी इताअत की, बेशक वो थे नाफरमान लोग। यानी तात की क्या ना माना। हाँ, फिरौन का कहना माना उसके लोगों ने, वो सभी नाफरमान लोग थे, तो इसलिए बेअकल कर दिया उसने अपनी कौम को भी उसने गलत रास्ते पर डाल दिया। और इसके अंजाम का तो आपको पता ही होगा कि अल्लाह ताला ने कैसे इसे पानी में गर्क कर दिया। फिर जी, यही बात अल्लाह ताला ने आयत नंबर 55 में फरमाई, फिर जब उन्होंने हमें खफा किया तो हमने इंतकाम लिया इनसे और गर्क कर दिया हमने इन सबको। यानी अल्लाह ताला ने इंतकाम ले लिया फिरौन से, इनको पानी में डबो दिया था, तो ये सारे गर्क हो गए थे। तो देखिए अल्लाह ताला के लिए कितना आसान है किसी को गर्क करना, तबाह करना, और हमारे लिए कितना आसान है कि हम अल्लाह की नेमतों को कितने आसानी से हासिल कर सकते हैं, इताअत करके, ईमान को बरकरार रखते हुए, अपने दिलों में कायम रखते हुए, और अल्लाह ताला के रसूलों के बताए हुए अहकामात पर अमल करके। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको उन रास्तों पे चलाए जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम और इकराम रखे हैं, ना कि उन पर जिस पे अजाब आया और गर्क कर दिया अल्लाह ताला ने। तो नाज़रीन हमारी दुआ है जो भी देखने सुनने वाले हैं बशमूल हमारे, अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल और रहमत में रखे, हम सब पर अपनी करामात और इनामात निछावर करे। आमीन। अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे, तमाम जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको रोजगार अता फरमाए, आमीन। और जिनके घरों में जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उनको सबकी दूर करे और अल्लाह ताला हमसे राजी हो राज़ी जाए। हो जाए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि अल्लाह का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम सब इस नेकी में इकट्ठे शामिल भी रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।